जेएनयू के चीफ प्रॉक्टर कृष्ण कुमार ने अपने पद से दिया इस्तीफा। 29 फरवरी को दिया इस्तीफा। 9 फरवरी के मामले की जांच में जेएनयू प्रशासन की भूमिका से नहीं थे खुश। बदायूं में भारत जनता युवा मोर्चा नेता ने जेएनयू छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया की जीप काटने की दी धमकी। कहा, कन्हैया की जीप काट कर लाने वाले को देंगे 5 लाख का इनाम। कन्हैया की जीप काटने पर इनाम रखने वाले कुलदीप वार्ष्णेय पर पार्टी ने की कार्रवाई। 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित। कन्हैया को गोली मारने पर 11 लाख रुपए के इनाम का ऐलान। पूर्वांचल सेना नाम के संगठन ने प्रेस क्लब के बाहर लगाए पोस्टर। पश्चिम बंगाल के चुनाव में लेफ्ट का प्रचार करेंगे कन्हैया और दूसरे छात्र। सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी ने दी जानकारी। दिल्ली पुलिस ने जेएनयू से मांगी छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया के मूवमेंट की पूर्व जानकारी। सुरक्षा मुहैया कराने के लिए मांगी जानकारी। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने देशद्रोही नारे लगाने वालों पर साधा निशाना। कहा, देशद्रोही नारे लगाने को अभिव्यक्ति की आजादी कैसे माना जाए। अमित शाह ने बीजेपी युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अधिवेशन में राहुल पर साधा निशाना। कहा, राहुल ने देशद्रोहियों की बात सुनने को कहा। कांग्रेस पार्टी के उपाध्यक्ष वहां जाकर कहते हैं इनको सुनना चाहिए, इनको बोलने देना चाहिए, इनको अभिव्यक्ति की आजादी। अगर ये नारे अभिव्यक्ति की आजादी है तो देशद्रोह क्या हो सकता है। जेएनयू विवाद पर बीजेपी सांसद महंत आदित्यनाथ का भड़काऊ बयान। कहा, किसी भी शिक्षण संस्थान में जिन्ना पैदा नहीं होने देंगे। जेएनयू के बाद इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की छात्र संघ अध्यक्ष ऋचा सिंह ने लगाया केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप। कहा, केंद्र के इशारे पर किया जा रहा है परेशान। एबीवीपी ने ऋचा सिंह के एडमिशन पर ही उठाए सवाल। कहा, अवैध ऋचा का एडमिशन, शिकायत पर हो रही है एडमिशन प्रक्रिया की जांच। देश के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थाई आईआईएमसी के एसोसिएट प्रोफेसर अमित सेन गुप्ता ने दिया इस्तीफा। सरकार पर लगाया आरोप। आईआईएमसी के प्रोफेसर का सरकार पर आरोप। कन्हैया का समर्थन करने पर उड़ीसा के ढेंकनाल कैंपस में किया गया उनका तबादला। ने कहा, अच्छे सुझावों को माना जाना चाहिए। अभी ईपीएफ की 60% रकम निकालने पर टैक्स का है प्रावधान। दिल्ली में वित्त मंत्री अरुण जेटली के घर के बाहर महिला कांग्रेस का प्रदर्शन। ईपीएफ पर टैक्स का प्रस्ताव वापस लेने की मांग। गुजरात के भुज में बीएसएफ को मिली पाकिस्तानी बोट। लावारिस बोट मिलने के बाद सरक्रीक इलाके के आसपास शुरू किया गया सर्च ऑपरेशन। आतंकी घटनाओं के मद्देनजर बीएसएफ ने बेहद गंभीरता से पूरे मामले को लिया। मुंबई हमले में भी समंदर के रास्ते से आए थे पाकिस्तानी आतंकी। जम्मू कश्मीर में सरकार गठन की उम्मीद बढ़ी। महबूबा ने कहा, मैं जिद्दी नहीं हूं। अगर राज्य के लोगों की भलाई इसी में है तो निश्चित रूप से राज्य में सरकार बनेगी। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने की प्रधानमंत्री मोदी के पाकिस्तान दौरे की तारीफ। कहा, पीएम का पाक दौरा अच्छी पहल। अनंतनाग में सेना के कैंप में आग से एक इमारत को नुकसान। हथियार और गोला बारूद सुरक्षित। भुज के आर्मी कैंप में संदिग्ध को किया गया गिरफ्तार। संदिग्ध के मोबाइल फोन से बरामद हुई प्रतिबंधित क्षेत्र की तस्वीरें। आर्मी इंटेलिजेंस की टीम कर रही है जांच। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में ड्यूटी पर तैनात एक सब इंस्पेक्टर ने छुए विधायक के पैर। एक गोदाम में आग लगने के बाद हालात का जायजा लेने पहुंचे थे विधायक जयभान सिंह पवैया। कराची लिटरेचर फेस्ट में भाग लेने पाकिस्तान जाएंगे केजरीवाल। कहा, हमें एक दूसरे से सीखना चाहिए। दिल्ली में बसों में महिलाओं की सुरक्षा के लिए तैनात मार्शलों की सैलरी को लेकर हंगामा। 3 महीने से वेतन न मिलने से परेशान है मार्शल। यूपी के फर्रुखाबाद में तिलक समारोह के दौरान गोली चलने से एक युवक की मौत, एक अन्य घायल। पुलिस ने दर्ज किया मामला। यूपी के मेरठ में स्कूटी सवार महिला ने एक कार चालक की सरेआम की पिटाई। स्कूटी में टक्कर लगने से नाराज थी महिला। कानपुर में पर्यटकों से भरी टूरिस्ट बस NH2 पर पलटी। हादसे में 2 दर्जन यात्री घायल। कानपुर में 8वीं के छात्र की रस्सी में फंसकर मौत। लंबाई बढ़ाने के लिए रस्सी के सहारे कर रहा था एक्सरसाइज। बच्चे की मौत पर घर में पसरा मातम। परिजनों के मुताबिक कद बढ़ाने वाले विज्ञापनों से था काफी प्रभावित। मथुरा में करीब 52 लाख की अवैध शराब बरामद। पुलिस ने 2 शराब तस्करों को किया गिरफ्तार। यूपी के फिरोजाबाद में आपसी रंजिश में चाचा भतीजे की हत्या। पड़ोसियों पर लगा आरोप। सभी आरोपी फरार। यूपी के फतेहपुर में कोर्ट ने अपहरण और हत्या के 2 दोषियों को सुनाई फांसी की सजा। 2010 में हुई थी वारदात। मैनपुरी में NH91 पर पलटी बारातियों से भरी बेकाबू DCM। 8 की मौत, 2 दर्जन से ज्यादा जख्मी।
गोंडा में बिजली केंद्र के ट्रांसफार्मर में लगी भीषण आग, वजह अब तक साफ नहीं। शहर में बिजली संकट गहराया। यूपी के गोंडा में बीडीसी सदस्य ने महिला से उसके घर में घुसकर किया रेप, केस दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस। आजमगढ़ के जगदीशपुर गांव में 4 साल के मासूम की हत्या, आरोपियों ने लाश को बोरे में बांधकर रेल पटरी पर फेंका। यूपी के बुलंदशहर में पुलिस से मुठभेड़ के बाद 4 बदमाश गिरफ्तार, आरोपियों से चोरी की बाइक, तमंचा और कारतूस बरामद। मुंबई से सटे भिवंडी में एक स्कॉर्पियो से करीब 2 करोड़ 85 लाख रुपए के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार, हवाला का पैसा होने का शक। स्कॉर्पियो के पीछे वाली सीट के नीचे लॉकर बनाकर छिपाए गए थे रुपए, तलाशी के दौरान हुआ खुलासा। पुलिस के मुताबिक गुजरात से मुंबई लाई जा रही थी रकम, आरोपियों से पूछताछ कर मालिक का पता लगाने में जुटी पुलिस। सतारा में रेप पीड़ित की कोड़े से पिटाई के मामले में पंचायत के 6 सदस्य गिरफ्तार, आरोपी पिता को भी पुलिस ने पकड़ा। रेप पीड़ित के मेडिकल टेस्ट में रेप और पिटाई का खुलासा, 14 साल की नाबालिग को सरकारी सुरक्षा में रखा गया। सूरत के लाजपुर जेल में तलाशी के दौरान बिना सिम के 2 मोबाइल फोन बरामद, पुलिस ने दर्ज किया केस। महाराष्ट्र के डोंबिवली में मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में भीषण आग, घंटों बाद पाया जा सका आग पर काबू। मध्य प्रदेश के रीवा में बैंक, होटल और बाइक एजेंसी में लगी भीषण आग, करोड़ों की संपत्ति जलकर खाक, कई घंटे बाद आग पर पाया जा सका काबू। राजस्थान के झालावाड़ में खाना बनाते वक्त आग से झुलसी महिला, बचाने गया पति भी जख्मी, महिला की हालत बेहद गंभीर। मुजफ्फरपुर में 7 साल की बच्ची को अगवा करके रेप, ट्रक ड्राइवर ने वारदात के बाद पीड़ित को गेहूं के खेत में फेंका। राजस्थान के रतनगढ़ में चलती ट्रेन से धक्का देने से गिरे युवक की मौत, 2 टीटी और आरपीएफ के 2 जवानों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज। राजस्थान के भरतपुर में महिला से दुष्कर्म की कोशिश, लोगों ने आरोपी युवक को जमकर पीटा, पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया। राजस्थान के कोटा में बीजेपी पार्षद के खिलाफ केस दर्ज, बिजली विभाग के इंजीनियर से मारपीट का आरोप। राजस्थान के बीकानेर में बेमौसम बारिश और ओले गिरे, ओला गिरने से फसलों को हुआ नुकसान। राजस्थान के बीकानेर में वनपाल पद की फिजिकल परीक्षा के दौरान 8 माह की गर्भवती महिला ने पूरी की 16 किलोमीटर की पैदल चाल, 3 घंटे 35 मिनट में पूरी की परीक्षा। अलवर के बहरोड में रंगदारी न देने पर कारोबारी की गोली मारकर हत्या, दुकान में की लूटपाट। अलवर के मूसाखेड़ा गांव में शिव मंदिर में मिला एक शख्स का शव, घर वालों ने लगाया हत्या का आरोप। राजस्थान के अजमेर में सीसीटीवी के जरिए रखी जा रही है नकल करने वालों पर नजर, बोर्ड के अधिकारी खुद कर रहे हैं मॉनिटरिंग। अहमदाबाद में एफएसएल के डिप्टी डायरेक्टर सतीश खंडेलवाल का इश्रत मामले में खुलासा, जांच के दौरान सतीश वर्मा ने किया था दुर्व्यवहार। हैदराबाद में महिला का पीछा करने के आरोप में मंत्री के बेटे और ड्राइवर के खिलाफ केस, गिरफ्तारी के दिए गए आदेश। जेडीयू विधायक और सबौर कृषि विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति मेवालाल चौधरी का पद धांधली का आरोप, जीतन राम मांझी ने की जांच की मांग। कुलपति रहते असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली में धांधली का आरोप, मेवालाल चौधरी की सफाई, उन्हें बदनाम करने की साजिश। दिल्ली में एलजी ने केजरीवाल सरकार के फैसले के खिलाफ जारी किया आदेश, मुख्य सचिव को कहा 2 निलंबित दानिश अधिकारियों को दी जाए पूरी सैलरी। केजरीवाल सरकार ने 2 निलंबित दानिश अधिकारियों को दिया था फरवरी का आधा वेतन, एलजी के आदेश से बढ़ सकता है टकराव। दिल्ली मेट्रो का तोहफा, अब ई वॉलेट पेटीएम के जरिए भी टॉप अप करा सकेंगे स्मार्ट कार्ड। असम दौरे पर आज दूसरे दिन राहुल गांधी नौगांव में करेंगे पदयात्रा, चुनावी सभा को करेंगे संबोधित। 2 साल के अंदर 62 नए नवोदय विद्यालय बनाए जाएंगे, मानव संसाधन मंत्रालय ने आवंटित किए 2471 करोड़ रुपए। अन्ना हजारे को मिल रही धमकियों के बाद बढ़ाई गई सुरक्षा, स्पेशल पुलिस के 9 जवान और 28 पुलिस वाले रहेंगे तैनात। आगरा में लड़की ने एमबीबीएस डॉक्टर पर शादी का वादा कर धोखा देने का लगाया आरोप, कहा मिले इंसाफ नहीं तो दे दूंगी जान। दिल्ली के नजफगढ़ इलाके में सड़क हादसे में इनोवा सवार 3 लोगों की मौत, 7 अन्य घायल, कार का टायर फटने से हादसा। दिल्ली के शाहदरा में बदमाशों ने एक युवक को मारी गोली, सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई पूरी वारदात। दिल्ली में नकली आईडी पर फाइनेंस करवाने वाले गिरोह का भंडाफोड़, 3 गिरफ्तार। मुंबई के राजावड़ी अस्पताल में भाई का इलाज कराने आई महिला से छेड़छाड़, लोगों ने वार्ड बॉय की पिटाई के बाद किया पुलिस के हवाले। गुड़गांव में ज्वेलर की गोली मारकर हत्या, दुकान में ही मिली लाश, आपसी रंजिश में हत्या का शक। गुड़गांव में 21 साल की युवती से नौकरी देने के नाम पर गैंगरेप, पुलिस ने दर्ज किया केस, दोनों आरोपी फरार।
यूपी के मुरादनगर में एक महिला ने लगाया रिटायर्ड वायुसेना कर्मी पर रेप का आरोप। फ्लैट दिखाने के बहाने होटल में रेप करने का आरोप। कानपुर के एक स्कूल में मिड डे मील खाने से 21 बच्चे बीमार। डीएम ने स्कूल के 4 कर्मचारियों को किया सस्पेंड। गुजरात के राजकोट में होटल से पुलिस ने जब्त किया धारदार हथियारों का जखीरा। पुलिस ने 5 लोगों को किया गिरफ्तार। दिल्ली के आनंद विहार रेलवे स्टेशन के पास मिली लड़का लड़की की लाश। लड़के के परिवार वालों ने लड़की के घरवालों पर लगाया हत्या का इल्जाम। झारखंड के गढ़वा में एक स्कूल में पेरेंट्स ने किया हंगामा करने वाले पेरेंट्स को पुलिस ने हिरासत में लिया। जलपाईगुड़ी में एएसपी ने किया आचार संहिता का उल्लंघन। तृणमूल की तरफ से उम्मीदवार बनाए जाने के बाद दफ्तर में ही की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में सुरक्षा बलों ने 20 देसी बम किए बरामद। मामले में अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं। यूपी के हाथरस बोर्ड परीक्षा के लिए स्कूल प्रबंधन पर छात्रा से 5,000 रुपए मांगने का आरोप। छात्रा की शिकायत पर पुलिस ने दर्ज किया मामला। वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व में बाघों का शातिर शिकारी गिरफ्तार। चीन और खाड़ी देशों में करता था खाल की तस्करी। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में सैलानियों की जिप्सी के करीब पहुंची मादा बाघ। देर तक परिवार वालों की अटकी रही जान। वडोदरा में पक्षियों को बचाने के मकसद से कला प्रदर्शनी का आयोजन। देश भर में 125 से ज्यादा कलाकार हुए शामिल। गुरदासपुर में गुरु नानक देव से जुड़े खास मेले का आयोजन। डेरा बाबा नानक में उमड़ी हजारों श्रद्धालुओं की भीड़। बढ़ते आतंकवाद के खिलाफ जयपुर में सूफी सुन्नी मुसलमानों का अखिल भारतीय सम्मेलन। आईएसआईएस और अलकायदा को बताया इस्लाम का दुश्मन। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की दिव्यांगों को सौगात। दिव्यांगों को बांटी साइकिल। श्रीनगर में वाटर स्पोर्ट्स के लिए कोचिंग कैंप का आयोजन। देश के कई हिस्सों में होती है कैनोइंग और कयाइंग चैंपियनशिप। राष्ट्रीय स्तर के पूर्वोत्तर खेलों का आयोजन। 7 मार्च तक चलेगा खेलों का आयोजन। चेन्नई में संयुक्त राष्ट्र की तरफ से ही और शी रन का आयोजन। लिंगचेन और भेदभाव के खिलाफ रैली। कोच्चि नगर निगम की अनोखी पहल। पालतू कुत्तों को लगाई जाएगी माइक्रोचिप। जानवरों को रखने के लिए दिए जाएंगे लाइसेंस। श्रीनगर में सेना की पासिंग आउट परेड का आयोजन। सेना में भर्ती को लेकर युवाओं में दिखा जोश। केदारनाथ में भारी बर्फबारी। खराब मौसम की वजह से मुख्यमंत्री हरीश रावत का केदारनाथ दौरा रद्द। इटावा में मुलायम के भाई शिवराज के बेटे की शादी की तैयारियां जोरों पर। 10 मार्च को होने वाली शादी में जुटेंगे हजारों मेहमान। कपिल शर्मा चाहते हैं पीएम नरेंद्र मोदी के शो में मेहमान बनकर आए। अमृतसर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कही दिल की बात। महिला दिवस पर एयर इंडिया देगा विश्व की सबसे लंबी ऑल वुमेन क्रू फ्लाइट का तोहफा। दिल्ली से सैन फ्रांसिस्को की उड़ान में सभी क्रू मेंबर्स होंगी महिलाएं।